दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब होता है सिंपल तैरना। लेकिन ये तैरना अप थ्रस्ट और बायएंड फोर्स उत्क्षेप या उत्प्लावन बल के कारण होता है। जरा चीज़ों को समझते हैं। भाई ये मान लीजिए कोई लिक्विड है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तब न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार भाई हमारा नीचे का फ्लूइड भी ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं यानी कि जो बॉयंट फोर्स होता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा होता है। यहाँ पर दो पॉइंट के बारे में जिक्र होगा, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र और दूसरा सेंटर ऑफ बॉयंसी या उत्प्लावन केंद्र। चलिए इनको हम आर्किमिडीज के सिद्धांत से समझते हैं। भाई जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हैं, डुबाते हैं, तो उसके भार में हल्की सी कमी महसूस होती है। ये कमी ऑब्जेक्ट के सरफेस के नीचे से हटाए गए पानी के मात्रा के लगभग बराबर होता है, जो कि ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ बुयांसी पे काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल सेंटर यानी गुरुत्व केंद्र और सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होता है, इन चीज़ों को समझते हैं। तो आर्किमिडीज का थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में यदि डुबाएं तो उसके भार में आभासी कमी महसूस होती है। ये कमी उसके नीचे से सरफेस से हटाए गए पानी के भार के बराबर हो सकता है। तो चलिए भाई समझते हैं। ऑब्जेक्ट को किसी भी वस्तु का पूरा वेट जिस पॉइंट पर सेंट्रलाइज होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल आप लोगों ने किसी फुटबॉल प्लेयर को फुटबॉल को उंगली में करतब दिखाते तो देखा ही होगा, कैसे फुटबॉल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो अपना उंगली रखकर उसको बैलेंस करके घुमाता हुआ होता है। और इसका इस्तेमाल करके आप कई चीज़ों को अपने घर में ऑर्नामेंटल चीज़ों को लटका कर भी रखे हुए होते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम किसी पानी के बर्तन में डिप करते हैं तो ये बर्तन अपने निचले हिस्से से पानी की कुछ मात्रा हटा देता है। इस हटाए गए पानी का भार का अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस ऑब्जेक्ट को तैरने में मदद कर रहा है कहलाता है सेंटर ऑफ बुयांसी। यानी पानी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए वो सेंटर ऑफ बुयांसी है। आइए आगे देखते हैं कि कैसे चीज़ें तैर रही होती हैं। मान लीजिए एक जहाज़ है जिसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको हमने दिखा दिया। अब जब हम इस जहाज़ को पानी के सरफेस पर डुबाते हैं तो ये अपने निचले हिस्से से पानी की कुछ मात्रा हटाता है और इस हटाए गए पानी का अपना खुद का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जो इस जहाज़ को तैरने में मदद कर रहा है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी या उत्प्लावन केंद्र। अभी तो जहाज़ तैर रहा है लेकिन जहाज़ हल्का सा कहीं है ना टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस प्रकार से है और उससे जाने वाली पुरानी वर्टिकल लाइन आप देख सकते हो टेढ़ी हो चुकी है। अब सेंटर ऑफ बुयांसी हल्का सा अपने पॉइंट से खिसक जाता है और उससे जाने वाला वर्टिकल लाइन भी अब खिसक गया। जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुयांसी की लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है उसको कहा जाता है मीत बिंदु या मेटा सेंटर। मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हटा इसका मतलब ऑब्जेक्ट के डूबने की संभावना बन जाती है। यानी तैरने के लिए मेटा सेंटर को ठीक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए, या ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ बुयांसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब एक ही वर्टिकल लाइन पे रहते हैं तभी ऑब्जेक्ट तैरेगा। इस थ्योरी का इस्तेमाल करके अक्सर बड़ी बड़ी जहाज़ों के नीचे का तलवे का वेट इतना बढ़ा दिया जाता है ताकि सेंटर ऑफ बुयांसी हमेशा नीचे मेंटेन रहे। आप लोगों ने कई खिलौने भी देखे होंगे जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में फेंके लेकिन वो हमेशा सीधा ही आकर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके निचले सरफेस पे हम रेत भर दिए रहते हैं जहाँ सेंटर ऑफ बुयांसी उसके मेंटेन रहती है। आइए आगे देखते हैं कि कोई चीज़ तैरता कैसे है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका खुद का एक वेट है, यानी जब हम पानी के ऊपर इसको रखेंगे तो ये W वेट पानी के सरफेस पे लगाएगा और पानी ठीक इसके विपरीत ऊपर की ओर अप थ्रस्ट -W भी लगाएगा। अब अलग अलग कंडीशंस ज़्यादा देखते हैं। मान लीजिए कि जो थ्रस्ट है यानी जो ब्लैक कलर का W थ्रस्ट है और -W जो है वो अप थ्रस्ट है। मान लीजिए जो थ्रस्ट है वो अप थ्रस्ट से छोटा है। ऐसे कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट जो है पानी के सरफेस के ठीक ऊपर तैर रहा होगा। यहीं पर अगर थ्रस्ट और अप थ्रस्ट जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस के ठीक नीचे तैर रहा होगा। और अगर थ्रस्ट जो है अप थ्रस्ट से ज़्यादा निकल गया
तो जो बर्तन जो ऑब्जेक्ट होता है वो पानी के सतह में जाकर डूब जाएगा। यानी कि चीज़ों को डुबाने के लिए बहुत मायने रखता है उसके निचले सरफेस से हटाए गए पानी की मात्रा। आइए इस चीज़ों को हम लोग डेंसिटी से ज़रा समझें। डेंसिटी का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि भाई डेंसिटी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट का मास होता है। लेकिन किसी दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करें तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मान लीजिए ये पानी है और पानी में हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हम डुबा रहे होते हैं तो भाई दोनों के डेंसिटी की जो तुलना है वो कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय फ्लूइड की डेंसिटी। यहाँ पे वाटर लिए हैं इसलिए वाटर की डेंसिटी ले ली, और इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के, है ना, प्योरिटी का भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि दो मशीन आप लोग एक सुने होंगे हाइड्रोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी नापने का जो आपका मशीन को क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर। साथ ही साथ दूध की शुद्धता जांचने के लिए मशीन यूज़ करते हैं लैक्टोमीटर। ये सब रिलेटिव डेंसिटी के थ्योरी पर ही काम करने वाले मशीन हैं और इसके बारे में आप लोगों को एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया होगा। तो भाई आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई सुझाव है मेरे लिए ताकि मैं और अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकूं, तो नीचे दिए गए मेल आईडी पर मुझे मेल करें। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करती रहिए।